हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली सभी एग्ज़ाम में मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू है वो आपको दिशा बुक में मिल जाएंगे। तो हम दिशा बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं आज उन्हें सॉल्व करेंगे। तो जो ये आप देख रहे हैं इसके जो कवर पे लिखा है कि 2011 से लेकर 2023 तक की इसमें क्वेश्चन है। इसकी जो आगे वाले ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्लासेस है, ये पार्ट में डिवाइड होएगी। तो इसमें देख लीजिए, एजुकेशन, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग, मोटिवेशन, डिफरेंशिएशन, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंट लर्नर, सभी के क्वेश्चन जितने भी टॉपिक्स हर एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है। तो हम पहले शुरू करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अंग्रेजी, रूसी, लैटिन, स्पेनिश। तो इसकी जो भी उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई थी। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, यूनानी भाषा अथवा लैटिन भाषा साइकोलोग्स से हुई है, जो साइकी प्लस लागोस से बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लागोस का अर्थ है विज्ञान। मनोविज्ञानी का जनक अरस्तु व जननी दर्शन शास्त्र है। आपको तो पता ही है मनोविज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु है और जो जननी है वो दर्शन शास्त्र है। मनोविज्ञान नामक जो यूनान निवासी थे रुडोल्फ गोल्काय द्वारा दिया गया है। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स 1842 से 1910 ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया। इसलिए उन्हें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा का जनक माना जाता है। यानी उन्हें अमेरिकी जो मनोवैज्ञानिक है विलियम जेम्स, उन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो टोटल बात मिला के ये है कि साइकी प्लस लागोस से ये बना है। आत्मा का जो विज्ञान होता है उसका ये मतलब है। दर्शन शास्त्र की ये एक शाखा है। विलियम जेम्स इसके जो है जनक है, क्योंकि उन्होंने इससे अलग करके इसका स्वरूप रखा था। लैटिन शब्द साइके का अर्थ अभी हमने पढ़ा ही था, आत्मा है। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। मैं इस पे कोई भी मार्क नहीं कर रही हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हो तो आप ले सकें। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा यानी व्यवहार का शुद्धिकरण। शिक्षा मनोवैज्ञानिक यानी व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोवैज्ञानिक की एक शाखा है जो 19वीं 20वीं सदी के में अमेरिका में पैदा हुई थी। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। तो यह चेतना है, मस्तिष्क है, मानव व्यवहार या आत्मा है। तो इसका अर्थ क्या होगा? मानव व्यवहार। मानव व्यवहार इसका जो टॉपिक मतलब जो इसका मेन मोटो है वो मानव व्यवहार है। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञानिक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये आत्मा के विज्ञान के रूप में है, तर्क के विज्ञान के रूप में, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चेतन के विज्ञान के रूप में है जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। तो आत्मा के विज्ञान के रूप में हमने इसे पढ़ा है, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में पढ़ा है, पर कभी भी इसे तर्क के विज्ञान के रूप में हमने नहीं पढ़ा है। वुडवर्थ का मानना था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान अपनी आत्मा को त्याग करता है, फिर अपने मन को त्यागता है, फिर अपनी चेतना का त्याग करता है, फिर अपने व्यवहार का ढंग को अपनाता है। जो वुडवर्थ है आज तक जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने पहले आत्मा के विज्ञान बताया, फिर मन का बताया। तो वुडवर्थ ने एक में ये बोल दिया कि भाई हम पहले अपनी आत्मा को त्यागते हैं, आत्मा के बाद हमारा मन आता है, फिर हमारी चेतना आती है, फिर हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, फिर अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसका था? वुडवर्थ का था। जे बी वॉटसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, जे पी वॉटसन के अनुसार व्यवहार का। तो ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसे आत्मा का कहा, जिसने विज्ञान का तो ये जे बी वॉटसन। तो अब क्या करेंगे, आप अलग अलग से लिख लेना कि भाई आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, मन का विज्ञान किसने कहा है, चेतना का किसने कहा है। तो जे बी वॉटसन ने व्यवहार का विज्ञान कहा है। तो अब इसके बाद है मनोविज्ञान की जितनी भी परिभाषा है हम वो सारी देख लेते हैं। एक सेकंड में इसको शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है ये। तो हम देख लेते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषा किस किसने दी है। अब वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसके क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वॉटसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक व्यवहार का निश्चित और विशुद्ध विज्ञान है।
मैकडूगल के अनुसार मनोवैज्ञानिक आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान की विकास और यात्रा और समर्थक। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने, प्लेटो ने और डेकार्ट ने। ठीक है, अरस्तु ने, प्लेटो ने, डेकार्ट ने, तो ये इन्होंने कहा था। इसके बाद है मन मस्तिष्क का विज्ञान। ये किसने कहा था? पाम्पोलोजी ने और थॉमस रीड ने। चेतना का विज्ञान किसने कहा था? विलियम वुड ने, टिंचन ने, विलियम जेम्स ने, जेम्स सैली ने और वाइव्स ने। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? मैकडूगल ने, पिल्सबरी ने, वॉटसन ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। इन्होंने ये इसको व्यवहार का विज्ञान बताया था। 21वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान को ही अपनाया गया। मनोविज्ञान का व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा था? वॉटसन ने। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है, इसलिए क्योंकि शिक्षा बालक में परिवर्तन लाना चाहती है। शिक्षा के बालक के किस चीज़ में परिवर्तन आता है? व्यवहार में। तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? गाल्टन, केटल, पेस्टोलॉजी या वुंट? तो वुंट के द्वारा। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर की कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विल्हेल्म वुंट ने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई। भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में कोलकाता में सेन गुप्ता ने बनाई थी। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? लिप्जिंग में। लिप्जिंग कहाँ पे है? जर्मनी में। अब इसके बाद है कि विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? तो 1879 में। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, कंप्यूटर क्षेत्र के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, चिन्ह सिद्धांत के लिए। तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन है? थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक। शैक्षिक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक अमेरिका निवासी माने जाते हैं। अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक के गुरु विलियम जेम्स को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुड यानी जर्मन निवासी को माना जाता है। हमने ये तो पहले ही देख लिया था कि विलियम जेम्स जनक है शिक्षा मनोवैज्ञानिक के, लेकिन है ना जो पितामह है वो कौन है? E.L. थॉर्नडाइक। और E.L. थॉर्नडाइक के गुरु कौन है? विलियम जेम्स। और आधुनिक मनोविज्ञान के गुरु कौन है? विलियम वुड, जिन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। ठीक है, अब इसके बाद है कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? यह है E.A. पील की। ये किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि व विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? जे स्टीफन। ये कुछ जो परिभाषा है आप इनके बारे में है ना मेन पॉइंट्स लिख लेना, क्योंकि आप देखिए कितने एग्जाम्स में आके रखी है, ये कितने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक अभिवृद्धि व विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? ये कहा है जे स्टीफन ने। शिक्षा मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये कथन है एलिस क्रो का। अब ये जितने भी डेफिनेशन है इनके मेन पॉइंट्स देख लेना, फिर वो जिसने भी राइट किए हैं उन्हें एक कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि साइकोलॉजी में मोस्टली जो डेफिनेशन होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। मनोवैज्ञानिक शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति के योग देता है। ये कथन किसका है? यह है कुप्पुस्वामी का। मनोविज्ञान की नीम शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? इसमें ऑप्शन है असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक या शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका आंसर है 4 शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनोविज्ञान की दो प्रमुख शाखा है। पहली है मौलिक, मूलभूत, सैद्धांतिक, शुद्ध। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान के अध्ययन से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विकास तो मनोविज्ञान जो विकासात्मक है इसके प्रतिपादक है जीन पियाजे। पशु मनोवैज्ञानिक इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। विभेदक मनोविज्ञान, गतिशीलता मनोविज्ञान और तुलनात्मक मनोविज्ञान। जो ये दो नाम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर टिक कर रही हूँ। आप है ना इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि जीन पियाजे और थॉर्नडाइक के बारे में हर कोई पूछता है। तो विकासात्मक के जो प्रतिपादक है वो जीन पियाजे है, पशु मनोवैज्ञानिक के है वो थॉर्नडाइक है।
दूसरा है व्यवहारिक यानी अनुप्रयुक्त अप्लाइड। इसमें मनोवैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप से व्यवहार में लाने की चेष्टा करता है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक इस व्यवहारात्मक पहलू से संबंधित है जिसके पार्ट है फर्स्ट नैदानिक एवं चिकित्सा मनोवैज्ञानिक, औद्योगिक मनोवैज्ञानिक, बाल मनोविज्ञान, विद्यालय मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, पराम मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, ये सभी इसी के पार्ट है। तो असामान्य प्रयोग और तुलनात्मक ये फर्स्ट के पार्ट है, ठीक है। अनुप्रयुक्त के इसमें अनुप्रयुक्त पे ये जो ऊपर के तीन है असामान्य प्रयोगात्मक, ये तीनों के तीनों फर्स्ट के हैं। जो हमने दो टाइप पढ़े उसमें से फर्स्ट के ये हैं, और जो ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक है ये वाला दूसरे का है। अब ये शिक्षा मनोविज्ञान की किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है? तो ये सेकंड वाले से थी यानी व्यवहारात्मक से थी। हमने दो पढ़े थे, मौलिक और व्यवहारिक। शिक्षा मनोवैज्ञानिक शाखा है व्यवहारात्मक की। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य, औद्योगिक या पशु। तो आर्थिक मनोविज्ञान हमने नहीं पढ़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? व्यक्तिगत समानता है। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य क्षेत्र वंशागुण व वातावरण विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और जो व्यक्तिगत समानता इसका क्षेत्र नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो हम पढ़ते ही हैं। अधिगम प्रक्रिया, पाठचर्या, निर्माण व विकास, विशिष्ट बालक, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक विकास, निर्देशन व परामर्श, मापन व मूल्यांकन, समूह गतिशीलता, अनुसंधान, अनुशासन संबंधित शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र है। फर्स्ट अधिगमकर्ता यानी शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, सीखने को, अधिगम परिस्थिति, मापन, मूल्यांकन, निर्देशन व मानसिक स्वास्थ्य। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 4 क्षेत्र हैं। बालक का विकास यानी विकास प्रक्रिया, बुद्धि की प्रकृति, भाषा एवं चिंतन। दूसरा अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया। तीसरा है विद्यार्थियों के विकास के मूल्यांकन। चौथा है बालक का निर्देशन, व्यक्तिगत संबंधी समायोजन, समस्या तथा शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। फर्स्ट ही गलत हो गई, ये कोई विशेषता नहीं है। सेकंड, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल और मार्गदर्शन करना है। हम क्वेश्चन में मेन चीज़ ही पढ़ेंगे ताकि इससे आपका टाइम भी बचे और बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाए। इनमें में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। सीखने की प्रक्रिया, मापन, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम निर्माण है। खेलों का प्रशिक्षण नहीं है। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिक केंद्रीय क्षेत्र नहीं। अधिगमकर्ता, अधिगम विषय वस्तु। नेक्स्ट सेकंड इसके अधिगम प्रक्रिया या अधिगम परिस्थिति। तो इसका क्षेत्र क्या है? अधिगम विषय वस्तु इसका नाभिक केंद्र क्षेत्र नहीं है। अधिगम करता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति इसके क्षेत्र है। ये हमने अभी पढ़ा था इस डेफिनेशन में। ये जो है इसमें हमने ये सब पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्य संबंधित है? तो इसका आंसर है अधिगम परिस्थिति। निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति या निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य। तो ये चारों के चारों इसमें आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षण से, विद्यार्थी से, शिक्षक से, कक्षा कक्ष वातावरण से। तो चारों से इसका संबंध है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, उपयोग सभी से, उपयोग सभी से। शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है समाज, अधिगम करने वाला, अधिगम की स्थिति, अधिगम की प्रक्रिया। तो समाज तो इसमें शामिल होगा नहीं, इसका ऑप्शन होगा अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की परिस्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञानिक के अध्ययन के क्षेत्र के अंदर नहीं आता है? वंशागुण, वातावरण, व्यक्तिगत विभिन्नता, पारिंद्रिक ज्ञान, अधिगम क्रिया। तो है पारिंद्रिक ज्ञान। परो मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत पुनर्जन्म व टेलीपैथी जैसी
आतिथ्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में नहीं आता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है। इसका क्षेत्र मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। ये उसका पार्ट ही है मनोविज्ञान का, तो इसका क्षेत्र सीमित ही होगा। समर्थव्य निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में किस घटक से संबंधित है? तो ये सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। अधिगम प्रक्रिया में मानसिक क्रिया जैसे स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, संप्रत्यय निर्माण तथा सीखने के नियम के सिद्धांत आते हैं। अधिगम समस्या का निदान व उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? अधिगम प्रक्रिया से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? सीखने की प्रकृति, मानव व्यक्ति की अभिवृद्धि और उसका विकास, व्यक्तिगत भेद या मानसिक रोग नहीं आता है। इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? सीखने का स्टेटस, सीखने की स्थिति, सीखने की प्रक्रिया, सीखने वाला, सीखने का स्टेटस। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है? अधिगम प्रक्रिया, समुदाय प्रबंधन या मापन? अधिगम प्रक्रिया। ये फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है, तो मोस्टली फर्स्ट ग्रेड का पेपर है जून में, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हमने इसके ऊपर थ्योरी पढ़ी थी केंद्रीय क्षेत्र की, तो आप उसे रिवाइज कर लिए तो इसका आंसर आप देना ईजिली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? ये शिक्षण अधिगम और अधिगमकर्ता का अध्ययन है। ये सही है। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? ये है अधिगम परिस्थितियों से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि और अभिप्रेरणा का। जाति, लिंग और शारीरिक संरचना का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड, धनात्मक विज्ञान और विभवात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। वैज्ञानिक मनोविज्ञान के सिद्धांत निश्चित है, अतः भविष्यवाणी संभव है। ये कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये निरीक्षण व तथ्यों पर आधारित है। व्यवहारिक विज्ञान, इसमें व्यवहार का बिंदु है। अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी भावी जीवन का। सामाजिक विज्ञान, इसमें नियम समाज पर लागू किया जाता है। विकासशील यानी निरंतर नए अन्वेषण, नए परिवर्तन और अनुसंधान होते रहते हैं। विद्यात्मक, धनात्मक, सकारात्मक यानी कारणों पर बल तथा व्यवहारों तथा तथ्यों का यथावत अध्ययन किया जाता है। स्वीकारात्मक विज्ञान में मानव व्यवहार की व्याख्या करना, वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल देना यह चाहिए। नियामक मानकीय विज्ञान में प्रयोग शब्द के स्थान पर हे शब्द का प्रयोग होता है। प्रयोगात्मक विज्ञान, विशिष्ट विज्ञान, अकादमिक विज्ञान और शिक्षात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोवैज्ञानिक नहीं है। अनुप्रयुक्त विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आदर्श मूलक विज्ञान। आदर्श मूलक विज्ञान। शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। अनुप्रयुक्त विज्ञान, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। शिक्षा मनोवैज्ञानिक नहीं है। मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखा शिक्षा का विज्ञान, धनात्मक विज्ञान एक मानव विज्ञान, मानव विज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो देश के कारणों में प्रमुखता से सहायता करती है। शिक्षण और अधिगम। निम्नलिखित से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? यह शिक्षण व अधिगम से संबंधित विज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञानिक की प्रकृति नहीं है? नियामक विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञानिक की प्रकृति से संबंधित नहीं है? ये मान के विज्ञान, ये मान के विज्ञान है। ये देखिए, ये सारे टीचर्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? ये सुसंगठित, व्यवस्थित और सार्वत्रिक तथ्य है। ये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। सकारात्मक विज्ञान की जगह नियामक तो गलती है इसके अंदर। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त मद है। विकासशीलता। शिक्षा मनोविज्ञान पर नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ, अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण को संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है विकासशील। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ये अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है। ये सही है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? ये तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए, नहीं बल्कि ये उन्हें और अच्छी तरह देखती है और क्लियर करती है।
कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? ये तर्क, दर्शन, नैतिकता से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? विकासात्मक विशेषता इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि विकासात्मक विशेषता अधिगमकर्ता से संबंधित है, अधिगम प्रक्रिया से नहीं। और इसने अधिगम प्रक्रिया से पूछा है हमसे। शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति से बनाती है। व्यवहारिक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यह असंगठित है, यह सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? यह शुद्ध विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति के मनोविज्ञान का आयामों का अध्ययन है। मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं प्रक्रियाओं से मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रिया और उत्पादों से संबंधित है, वह है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक।